हेलो, मेरा नाम अरुण वर्मा है और मैं एक लॉ प्रोफेसर हूँ। आज हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और ऐसी क्या वजह है कि इतिहास के कुछ फेमस थिंकर्स ने, फिलोसफर्स ने, स्कॉलर्स ने डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करा। सोक्रेटिस उसमें से एक है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बहुत सारे देश आज़ाद हो रहे थे और उनके पास ये ऑप्शन था कि या तो वो सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करें, कम्युनिस्ट मॉडल को फॉलो करें, कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो करें या डेमोक्रेसी को फॉलो करें। देखिए, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कहीं ना कहीं एक ही मॉडल है और उसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने कम्युनिस्ट मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करा। कैपिटलिस्ट जो मॉडल है, बहुत सारे लोगों की ओपिनियन इसके अगेंस्ट में थी। इसके बारे में बहुत सारा लिटरेचर है कि किस तरह से ये ओपन मार्केट को प्रमोट करता है, जिसके वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और लाइफ में क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और जैसा कि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि अधिकतर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं वो क्या है, डेमोक्रेटिक मॉडल से शिफ्ट हो रहे हैं कैपिटलिस्ट मॉडल पे, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। तो वो क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, फ्री कंपटीशन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या रहा है, अननेसेसरी बर्डन जो है वो लोगों के ऊपर ज़्यादा आ रहा है, कंपटीशन का बर्डन ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ स्ट्रेसफुल हो रही है। और लास्टली उनके पास जो मॉडल था वो था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ये एक ऐसा मॉडल है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि एक ऐसा मॉडल है जो हमारा है, हमारे लिए है और हमारे लोगों के द्वारा है। इसमें कोई भी इंसान जो कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल करता है तो वो चुनाव के लिए खड़े हो सकता है और लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं वोटिंग राइट के द्वारा, और वो क्या है, MP MLA बन सकता है और हमारे लिए लॉ बना सकता है, पॉलिसीज बना सकता है। फाइन। इस अगर हम सोक्रेटिक थॉट्स को देखें, जैसा उन्होंने बोला था, तो उनका कहना तो ये था कि क्वालिफिकेशंस बहुत मायने रखता है और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। आज के टाइम में आप छोटे छोटे काम के लिए इतने ज़्यादा सीरियस हो, अपने छोटे से बच्चे का भी अगर आप कहीं एडमिशन कराना चाहते हो तो आप जानना चाहते हो कि जो उसके टीचर्स हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। आप अपना मकान बना चाहते हो तो आप ये जानना चाहते हो कि जो आर्किटेक्ट है उसने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी। तो हर चीज़ के लिए आप क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन चेक करते हो। आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो उस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन चेक करते हो कि ये किसने किस कॉलेज से क्या है अपनी मेडिकल की पढ़ाई करी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने अच्छी पढ़ाई नहीं करी और अल्टीमेटली इसका नुकसान हमें मिले। पर ऐसी क्या वजह है कि ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो आप इतना ज़्यादा सीरियस हैं, मगर जब देश चलाने की बात आती है तो आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। आप बस धर्म, जाति, ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि वास्तव में आपको आज तक उसने कुछ दिया नहीं है। और फिलोसफिकली अगर मैं कहूँ तो 99% लोगों को जो रिलीजन है इसके ओरिजिन के बारे में नहीं पता है, कास्ट इसके ओरिजिन के बारे में नहीं पता है, ये क्यों बना था उसके बारे में नहीं पता, और पता भी है तो बहुत ही सैलो नॉलेज है। उसके बाद भी ये लोग क्या है, रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपस में लड़ाते हैं, लोग लड़ते हैं और अल्टीमेटली क्या है, इससे ना तो देश का विकास होता है ना उन लोगों का विकास होता है। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसमें से अधिकतर अफ्रीकन कंट्रीज आते हैं, एशियन कंट्रीज है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग पैटी इशूज को ज़्यादा फोकस करते हैं। उनके लिए एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू नहीं है, इन्वायरमेंटल चेंज उनके लिए बड़ा इशू नहीं है, वहाँ पे ग्रोथ इशू नहीं है। तो ये इशू इसलिए नहीं है क्योंकि आप उसके लिए ट्रेन ही नहीं है, आपको दिखाया ही नहीं गया है कि ये भी कोई मुद्दे होते हैं। आपके लिए तो मुद्दा ये है, जो छोटे छोटे पैटी इशूज हैं वो ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है क्योंकि आपको उस तरह से ट्रेन करा गया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक इलेक्शन में दो कंटेस्टेंट हैं, एक डॉक्टर है, दूसरा स्वीट शॉप ओनर है। और जो स्वीट शॉप ओनर है वो ये कहता है कि देखिए डॉक्टर ये बड़ा खराब है, ये आपको क्या है, कड़वी मेडिसिन देता है, ये आपके खाने पीने पर रोक लगाता है, ये बहुत सारे के प्रोहिबिशंस आप पे लगाता है और ज़्यादा फीस लेता है। और देखिए मैं कम पैसों में आपको क्या स्वीट देता हूँ, आप उसको एंजॉय करते हो, पर वो भूल जाते हैं जो स्वीट है वो अल्टीमेटली आपको अलग अलग बीमारियों में क्या है आपको देने वाला है। इसी तरह से ये जो हमारे सो कॉल्ड स्वीट पॉलिटिशियंस हैं, ये भी आपसे बस मीठी मीठी बातें करते हैं
और अल्टीमेटली उन मीठी बातों का क्रक्स ये होता है कि वहां पे कोई ग्रोथ होने वाली नहीं है। किसी भी कंट्री में देख लीजिए, आपको साफ पता पड़ जाएगा कि अगर वहां पे अच्छे लीडर्स हैं तो उस कंट्री का ग्रोथ होगा, अच्छे लीडर्स नहीं है तो वो जैसा पहले था वैसे ही आज है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक का उस पर बहुत ज्यादा लोन होगा, रीजनल बैंक्स का बहुत सारा लोन होगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि हम आज के टाइम बड़ी बड़ी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर वोटिंग राइट को कैसे इस्तेमाल करा जाए उसके बारे में कोई कोई प्रोग्राम ही नहीं है। ग्राहक जागो ग्राहक के मैसेजेस आते हैं, पर वोटर जागो वाला कोई मैसेज नहीं है। वो वोटर को जगाना ही नहीं चाहते कि आप देखो कि किस तरह का आपको कैंडिडेट चाहिए। तो मेरा ये हम्बल सबमिशन है, लोगों को इसके बारे में बात करनी चाहिए कि एक ऐसा हमारे पास कोर्स करिकुलम होना चाहिए, ऐसा कोई हमारे पास प्लान होना चाहिए जिससे हम क्या है जो वोटर हैं उसको हम जगा सकें, उसको बता सकें कि वास्तव में एक गलत कैंडिडेट को चुनने के क्या रिजल्ट हो सकते हैं, और अच्छा कैंडिडेट है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। आईटी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि कुछ छुपता नहीं है, उसने जो भी करा है वो सारे के सारे क्या है पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं जो आसानी से आपके पास अवेलेबल हैं। तो लास्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी ऑन पेपर अच्छा है, ये प्रैक्टिकली भी अच्छा हो सकता है, पर उसके लिए हमें कुछ कंक्रीट स्टेप लेने पड़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप लेना पड़ेगा और वोटर्स को जागरूक करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जो ग्रोथ की कामना कर रहे हैं वो ग्रोथ कभी होने वाली नहीं है। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगी। आज के टाइम में हर छोटे से छोटे एम्प्लॉय की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, मगर ये जो सो कॉल्ड एमपी एमएलएस हैं इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो हमारे यहाँ इस पे भी कोई क्या है बात होनी चाहिए, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं बेशक उनको हटाना चाहिए। रिकॉल सिस्टम वहां पे आना चाहिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया रिकॉल सिस्टम पे, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि रिकॉल सिस्टम क्या है। सो फाइनली इस पे आपकी क्या राय है, प्लीज़ इसमें कमेंट बॉक्स में आपने क्या है मैसेजेस दीजिए, क्योंकि इस मैसेजेस के बेसिस पे हम क्या है आगे वीडियो लेके आएंगे और आपको गाइड कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।